ओम शांति। किसी भी संस्था को यदि जानना है, चाहे आध्यात्मिक या फिर सांसारिक, उसके संस्थापक को जानना बहुत आवश्यक है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक को जाने बिना ये क्या कार्य है, ये कौन सी सेवाएं है, ये किसका कार्य है, ये शुरू कैसे हुआ, आरंभ कैसे हुआ, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब तक हम ये नहीं जानते तब तक वो घनिष्ठता, तब तक वो अटूट प्यार, तब तक सेवाओं के प्रति वो समर्पण भाव प्रकट नहीं हो सकता। तो हम इस सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन कहानी का अवलोकन कर रहे थे। जैसे गीता में 18 अध्याय है, वैसे ही उनके जीवन में भी ऐसे ही कौन कौन से वो अध्याय है, उस पर हम चिंतन मनन कर रहे थे। बचपन श्रेष्ठ, व्यवहार अति उच्च, व्यापार में अति कुशल, पहला अध्याय। दूसरा, जीवन में भक्ति भाव, भक्ति की भी पराकाष्ठा। तीसरा, परमात्मा की प्रवेशता और साक्षात्कारों की श्रृंखला, और अचानक फिर एक वैराग भाव जो कि और तीव्रतर हो गया। उसके बाद एक ऐसे अद्भुत सत्संग की स्थापना हुई जिसमें कईयों को साक्षात्कार हुए। मेरठ, शायद मेरठ की दादी कमल सुंदरी, उन्होंने अपने जीवन कहानी में लिखा, बताया है कि मेरे 4 जन्म हुए हैं। पहला तो शरीर का जन्म, दूसरा विवाह हुआ, वो भी एक रीति से नया जन्म ही है। तीसरा ईश्वरीय जन्म, और चौथा कौन सा है? तीसरा मर्जीवा जन्म, ईश्वरीय जन्म, ब्राह्मण जन्म, और चौथा 1.5 महीना, 1.5 महीने तक ध्यानावस्था में थे। तो इस सत्संग में कितनी ही सारी बहनों को, दादियों को, माताओं को, भाइयों को, दादाओं को इस तरह से साक्षात्कार हुए। सतयुग के साक्षात्कार, उधर के जैसा सारे सीन, सारे संस्कार इमर्ज हो गए, और इधर की जैसे कि स्मृति सुध-बुध न रही। लगभग 1.5 मास तक वो दादी उसी अवस्था में थी, अल्पाहार, शरीर चल रहा था। बाबा की तरफ से जैसे कि आदेश आया था। तो ऐसे कईयों को साक्षात्कार हुए। इस सत्संग के बाद विरोध, अवरोध और असहयोग का वातावरण। क्योंकि शायद ही ऐसी कोई संस्था इस संसार में आज तक हुई है जिसने यह कहा कि सभी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, सबको, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे विवाहित हो, चाहे अविवाहित। ऐसी बात कभी किसी ने सुनी नहीं थी। बाकी संस्थाओं में ब्रह्मचर्य का महत्व जरूर बताया जाता है, परंतु सबको वो पालन करना है, और संपूर्ण पालन करना है, मन वचन कर्म से पालन करना है।
ये बात और कहीं नहीं थी। तो एक जबरदस्त विरोध, क्रोध, समाज का प्रतिरोध, परंतु यज्ञ ने उसे भी पार किया। और फिर उसके बाद नया ये ज्ञान था। जैसे कल भी कहा, संसार में जो बातें थी, धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, जिस तरह का योग था, वो कोई भी बात यहाँ नहीं थी। भक्ति का कोई अंश यहाँ नहीं था। जैसे भक्ति मार्ग से एकदम हटकर नया पंथ, कोई तो कहते थे ये विरोधी जो थे, अलग अलग रीति से विरोध करते थे। कोई कहते इनका कोई नया धर्म है, कोई कहते थे ये क्रिश्चियन धर्म का ही एक विभाग है, कोई कहते थे ये लोग एजेंट है अमेरिका से आए हुए, यहाँ नहीं जाना। कोई कहते थे यहाँ जादू लगाते हैं, कोई कहते थे उनसे दृष्टि नहीं लेना, पर कोई ये भी कहते थे यहाँ पर साक्षात्कार भी होते हैं। कोई कहते हैं कि ये षड्यंत्र है, धोखा है, झूठ है। फिर ये भी कहते थे कि ये कोई चंदा नहीं लेते, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। ऐसे परस्पर विरोधी मतांतर चारों ओर। यज्ञ कराची पहुंचा और कराची में एक नए संस्कारों की स्थापना, एक नया प्रशिक्षण, एक नया जीवन, एक नई जीवन शैली, उस तपस्या के बाद ही सेवाओं का पाठ चालू हुआ। आज इस यज्ञ में जो भी आता है, ज्ञान लेता है, कोर्स करता है, तुरंत सेवा चालू करता है। और फिर सेवाओं में बहुत सारे विघ्न आते हैं। सेवाएं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यज्ञ की स्थापना में जो आत्माएं आई, वो सब ने पहले तपस्या की, उसके बाद सेवाओं के मैदान में उतरे। बेहद का मैदान। पहले नहीं, पहले स्वयं को परिपक्व बनाया, इतना शक्तिशाली बनाया, उसके बाद ही संसार के वातावरण में गई। तब तक उस साधना काल में, जैसे कल भी कहा था, किसी को संसार की कोई खबर नहीं। दूसरा महायुद्ध उधर हो रहा है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है संसार में। रोज की खबरें, अखबारों में क्या चल रहा है, राजनीतिक क्या हलचल हो रही है, कैसी अराजकता, कैसी खलबली मची है संसार में, उससे संपूर्ण अनभिज्ञ यज्ञवत अपनी तपस्या में मगन। पहले वह तपस्या की, उसके बाद ही संसार में बाहर आए। और हम ऐसा ना हो कि तपस्या रह जाए, स्वोन्नति एक तरफ किनारे हो जाए और सेवाओं में ही खो जाए। जब तक हम आत्मा में बल नहीं भरते अपने स्वयं की आत्मा में, तब तक हम दूसरी आत्माओं में क्या बल भरेंगे। कोर्स तो करा देंगे, परंतु आत्मा को शक्तिशाली बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। जो स्वयं शक्तिशाली है वही दूसरों को शक्तिशाली बना सकता है। जो स्वयं सभी दुखों से पार है वही दूसरों को दुखों से मुक्त कर सकता है। खुद ही दुखी है, खुद ही अंदर रो रहे हैं, खुद के ही मन में यदि ब्लॉकेजेस है, ट्रैप्ड इमोशंस, खुद को ही हमने हील नहीं किया है, तो जगत को का उपचार हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले तपस्या इस जीवन में सर्वोपरि है। सुबह का समय ज्ञान और योग से स्वयं की पालना करने का समय है। वो किए बिना ही सीधा सेवा के मैदान में उतरोगे तो विघ्न, समस्याएं, द्वंद्व,
कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद, लून पानी, डिसहार्मनी, असामंजस्य की स्थिति निर्माण होगी। और फिर जब स्थिति ही नहीं रही तो सब कुछ रूखा रूखा सा लगता है इस ब्राह्मण जीवन में। वह अनुभव, ये नया बचपन हमको मिला है, नया बचपन, एक तो शरीर का बचपन था, ये नया बचपन मिला है, उसकी कोई खुशी नहीं। ब्राह्मण बनने के बाद भी जीवन में दुख, कैसी विडंबना है। यदि भगवान को पाने के बाद भी जीवन से दुख नहीं मिटा तो जरूर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो रही है। तो कराची में तपस्या, उसके बाद यज्ञ का स्थानांतरण, यज्ञ आबू आया। यहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कईयों की तबीयत खराब हुई, ये एटमॉस्फेयर सूट नहीं हुआ, इतनी ठंड जैसे कल भी कहा था, उसमें रहना। तो और जो कराची में पालना हुई थी वो तो बहुत ठाट बाट से, क्योंकि बाबा के पास इतनी संपत्ति थी, ट्रस्ट बनाया था और सब सारा उनके नाम कर दिया था। ओम मंडली, ओम निवास, फिर कराची में अलग अलग भवन, और जब इधर आए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। और एक इसमें सूक्ष्म बातें हैं कुछ, ये ज्ञान की, जैसे कहा था नया ज्ञान, ज्ञान की बहुत सारी बातें धीरे धीरे स्पष्ट हुई है। पहले ओम की ध्वनि होती थी, अहम ब्रह्मस्मि, जो शास्त्रों में भी है। ये बातें शिव बाबा का स्वरूप क्या है वो धीरे धीरे क्लियर हुआ है, एकदम नहीं हुआ है। इसके लिए इस यज्ञ की 2 बार जो भी लिटरेचर था, लिटरेचर कहो या जो हाथ से लिखे थे, वो नष्ट कर दिया गया था। एक तो जब कराची से निकले थे, बाबा ने कहा था जो भी कुछ लिखा है वो सब कुछ जला दो, गाड़ दो। वो तैयार नहीं थे कोई। तो क्या कहा था उनको बाबा ने? फिर बाबा ने एक युक्ति रची थी। बाबा ने क्या कहा था कि तुमने जो लिखा है वो द्वापर से इसी को खोदेंगे और शास्त्र बनेंगे, वो पढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी बातें जो है, जहां तुमने कभी लिखा होगा भगवान प्यार का सागर है, तो वहां पर आके ये कहा जाएगा कि गॉड इज लव। थोड़ी थोड़ी बातें, अलग अलग धर्म के लोग आएंगे और अपने अपने धर्म में इस धर्म की, ये जो भगवान ने ज्ञान सुनाया है, बिखरी पड़ी हुई है इसकी बातें, थोड़ी थोड़ी हर धर्म में। कहीं अहिंसा की बात उठाएगा कोई प्रेम की बात उठाएगा, कोई रहम की, कोई दया की, भक्ति भी यहाँ से चालू होगी। इसलिए बाबा ने वो साहित्य सारा नष्ट करवाने को कह दिया। एक तो तब, दूसरा बहुत सारी, शायद जगदीश भाई ने अपनी किताब में तो नहीं लिखी है, परंतु और कई अन्यत्र जगह से, दादियों के अनुभव से ये बातें पता चलती है कि एक दूसरी बार भी बाबा ने यह सारा साहित्य नष्ट करने को कहा था, जिसमें बहुत सारी बातें एकदम स्पष्ट नहीं थी। तब शिव बाबा का रूप वह नहीं था। ये बात 52-53 के आसपास अधिक क्लियर हुई कि उसका रूप कैसा है, वो ज्योति बिंदु है। तब तक ये बातें थी नहीं, अंगुष्ठाकार आत्मा या वो ब्रह्मलोक कैसा है, ये बहुत सारी बातें। और यहाँ आने के बाद में भी बहुत सारी बातें बाबा ने फिर वापस सब कुछ साहित्य सारा नष्ट करवाया, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। और फिर अभी जो हमारे पास मुरली है, नागेश भाई जी ने एक बार क्लास कराया था इसके ऊपर, मुरलियों का इतिहास, वो कैसे और कौन कौन सी मुरलियां है। तो
यज्ञ यहाँ आया। इसके पहले कि हम सेवाओं के विस्तार का 2 पॉइंट बता दिया था कि सेवाओं का आरंभ हुआ, उसके पहले एक बात और है जो है बेगरी पार्ट। और कई सारे यज्ञवत्स पलायन कर गए, भागंती हो गई। उसके कई सारे कारण थे यहाँ से जाने के। एक तो मौसम, यहाँ का मौसम कईयों को सूट नहीं हुआ। बाबा के पास जो धन संपत्ति थी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। यहाँ का भोजन, यहाँ की जलवायु, सब कुछ नया। और किसी किताब में तो नहीं परंतु अनुभवों में जरूर इन बातों का वर्णन है कि कईयों ने ग्रुप्स के ग्रुप्स छोड़कर गए यज्ञ को। यह अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है कि यज्ञ स्थापक जिसने इतनी सबकी पालना की, उसके सामने आकर अगर कोई कहे कि हम कुछ कमाने के लिए जा रहे हैं, जबकि ये था कि यज्ञ कौन चला रहा है, किसका है, किसके द्वारा रचा हुआ है। ये निश्चय का पेपर था एक, कि कई सारे धीरे धीरे छोड़कर चले गए। परंतु उस सब में बाबा की स्थिति बहुत साक्षी थी। अगर देखा जाए इमोशनल ग्राउंड पर तो ये बहुत दर्दनाक घटना है। यदि कोई हमारे साथ बहुत समय रहे और हमने उसकी बहुत पालना की और अचानक वो किसी भी कारण से अगर चला जाए छोड़ के, तो दर्द का अनुभव होता है, पीड़ा का अनुभव होता है। परंतु बाबा की स्थिति बहुत साक्षी थी। उसका शरीरों से प्यार नहीं था, वो किसी भी भावनात्मक बंधनों में फंसा हुआ नहीं था। भावनात्मक बंधन, इमोशनल बॉन्डेजेस, लंबे समय लोगों के साथ रहकर उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो स्थान हो या व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी। तो आंतरिक साधना कौन सी चालू होगी, जबकि ये परिस्थिति तो अचानक आ गई, परंतु फिर भी उस परिस्थिति में ज्ञान याद रहना, अचल अडोल स्थिति रहना, साक्षी रहना, डिस्टर्ब न हो जाना, ये दिखाता है कि अंदर ही अंदर एक आंतरिक साधना भी चालू थी, बहुत सूक्ष्म साधना। और अध्यात्म के हर साधक के लिए साधना भी आवश्यक है कि हर परिस्थिति के लिए वो तैयार रहे। चाहे कोई धोखा दे दे, कोई छोड़कर चला जाए, मित्र शत्रु बन जाए, कुछ भी हो सकता है। बाबा के स्वजन भी छोड़कर गए कुछ, फिर भी बाबा अचल थे। बेगरी पाठ का बहुत विस्तार से दीदियों दादियों के अनुभव में लिखा है, आप सब पढ़ सकते हैं इसको। कितने हो गए? उसके बाद है सेवा का आरंभ, जो कल सुना दिया था, 12। अगला सेवा में विघ्न। सेवा में विघ्न, सेवाओं का विस्तार हुआ, कल भी कहा था बाबा ने। फिर 50s में बहुत सारी नई नई युक्तियां, प्रेसिडेंट को लेटर लिखो, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखो, नेहरू को जाकर मिले, इंदिरा गांधी को जाकर मिले, लेटर लिखा महात्मा गांधी को, क्वीन एलिजाबेथ को, गवर्नर्स को, अलग अलग हर तरह के माध्यम से किताबें छपी छोटी छोटी, और क्रांतिकारी टॉपिक्स थे उसमें, सारे क्रांतिकारी विषय जो लोगों को आकर्षित करे एकदम। गीता का भगवान, सच्ची गीता, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स थे, इंग्लिश में, हिंदी में। ये बहुत सारी छोटी छोटी किताबें लिखी गई।
तो लिटरेचर के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, इसके लिए साकार मूर्तियों में सेवाओं की बहुत सारी बातें आती है। ट्रेन में सेवा करो, यहाँ सेवा करो, यहाँ प्रदर्शनी लगाओ, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, बहुत सारी सेवाओं की भिन्न भिन्न बातें आती है। तो सेवाओं की बहुत सारी युक्तियां, इससे मिलो, उससे मिलो, उस दशक में आई। तो सेवाओं का आरंभ हुआ, और जैसे आप कहा कि उसके बाद सेवाओं में विघ्न, सेवाओं में विघ्न। और सबसे बड़ा विघ्न जो इस यज्ञ में आया था, कमलेश भाई, कहाँ पर? हापुड़ में। हापुड़ का हंगामा, इस पर भी क्लास कराई थी कमलेश भाई ने एक बार, योग दिवस के अगले दिन 22 जून को। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी, हिलाने वाली बात थी। हापुड़ सेवा केंद्र पर, वहां पर सभी विरोधी हो गए थे, धर्मसत्ता, पंडित पुरोहित, क्योंकि उनके शिष्य सारे इधर की ओर चल पड़े थे। राजनेता, वहां पर इलेक्शंस थे, बहुत बड़ी जैसे बाधा थी यह संस्था। बहुत कुछ हुआ वहां पर सेवा केंद्र पर। वहां तो जैसे अन्य जगह पर बहनों को बुलाया गया, निमंत्रण पर ही गए थे, फिर भी बहुत सारी बातें वहां हुई। नल पानी में जहर मिला दिया गया, किसी के गले में सांप डाल दिया गया, राशन बंद कर दिया गया, बहुत सारी बातें हुई हापुड़ में। परंतु यहाँ ये बात बताने का उद्देश्य ये है कि ये सब होते हुए भी बाबा की जो स्थिति थी अचल अडोल थी। बहुत सारी कहानियां बनाई गई, बाबा के बारे में किताबें पर, छोटी छोटी किताबें बनाई गई। ये क्या करता था? पहले साइकिल का पंचर दुरुस्त करता था, फिर मैं कहा कि कोई एक माता है उसको भगाया, फिर यहाँ ले आया। ऐसी बहुत सारी अनेक बातें उन्होंने बनाई। माया देवी कोई माया देवी को भगा के यहाँ लाए, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई। हाँ, वो तो पहले था कराची में, रानिया वाला। हापुड़ 61 में हुआ हापुड़ का हंगामा। बहुत सारी बातें, बहुत तंग किया गया, धमकियां दी गई, अखबारों में छपा गया, चारों ओर वातावरण बनाया गया, लोगों को भड़काया गया, हर संभव प्रयास किया गया। इस यज्ञ को उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि ब्रह्मा कुमारी को उखाड़ के फेंक देंगे। तो ऐसी सारी विरोध की परिस्थिति है, और सबसे ज्यादा विरोध, मतलब यज्ञ का विरोध अर्थात यज्ञ स्थापक का विरोध। तो सारी खबरें तो बाबा तक पहुंचती थी, परंतु बाबा हमेशा एक ही कहते थे, जो भी निंदक है वो हमारे मित्र है। ये ड्रामा में नून है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, इसमें भी कल्याण है। ये एक बहुत सीखने वाली बात है कि जहां विरोध हो रहा है, पर्सनल लेवल पर भी विरोध हो रहा है, निंदा हो रही है, ग्लानि हो रही है, अपमान हो रहा है, पवित्रता पर लांछन लगाया जा रहा है, ये व्यक्ति बाकी सब सहन कर सकता है, परंतु जब उसके पवित्रता पर कलंक लगता है तो वो उसे सहन नहीं होता है। अगर कोई कह दे तुमने चोरी की है तो चलो सहन भी कर ले, परंतु ये जो था, ये बहुत बड़ा पेपर है, बहुत बड़ा पेपर। परंतु धीरे धीरे उन्होंने अपनी कमेटी बनाई, अपनी समितियां की, बहुत जोर शोर से प्रयत्न किया। हाँ, ब्रह्मा कुमारी का पाखंड,
बुक का नाम। जब भी जहां पर भी प्रोग्राम होता था इस तरह की पर्चियां भेजते थे कांग्रेस की तरफ से, और आर्य समाज की तरफ से उस समय थोड़ा सा विरोध हुआ था, क्योंकि जो रूढ़िवादिता थी, जो अब तक के नियम थे, अब तक की लोक लाज मर्यादाएं, जो कुछ था उस सब के विरोध में था ये। एक स्त्री अगर कह रही है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, ये एक अपने आप में अनूठी बात है, और सब कुछ सहन करने के लिए तैयार है। उसमें इतनी अद्भुत बल, इतना अद्भुत शक्ति कहां से आ गई, ये भी एक आश्चर्य था। परंतु इस पेपर को भी यज्ञ ने पार किया। दादियों ने अपने अनुभव में लिखा है, सीतू दादी, चंद्रमणि दादी, ये सब बातें बताई है विस्तार से। तो लोगों को भी पर इसमें सीखने की बात एक है कि इतना कुछ लिखा जा रहा है विरोध में, परंतु जिनके बारे में लिखा जा रहा है वो एकदम शांत है, उनकी स्थिति कितनी श्रेष्ठ है वो भी लोग देखते हैं। जैसे स्टेज पर यदि किसी का कोई अपमान कर दे तो अपमानित होने वाले को बुरा लगता है, परंतु उसे लगता है सबने मुझे देख लिया सबके सामने। परंतु देखने वाले ने ये भी देखा है कि जिसका अपमान किया गया है वो भी कितना शांत है, कितना बल है उसमें, उसका नैतिक बल भी देखते हैं लोग। चाहे गलती हो या ना हो, गलती हो तो भी वो भी तो देखने वाले सब देखते हैं। तो वहां के लोगों ने ये भी तो देखा कि इनमें कितनी सहनशीलता है, कितनी शक्ति है, और वो पेपर भी पास हुआ। इस तरह के जो भी छोटे मोटे और बड़े छोटे सारे जो विघ्न आए धीरे 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 पार होते गए और यज्ञ आगे बढ़ता गया। अगला अध्याय है बाबा के जीवन का, वो है शारीरिक कर्मभोग। शायद 56 में बाबा की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी और यहाँ से मुंबई लेके गए थे, वहां पर ऑपरेशन हुआ था। परंतु वो भी जैसे सेवा का एक साधन बन गया। जो जो महारथी है और अब भी हमारी जो दादियां है, उनकी जो जो बीमारियां है वो सब क्या हो जाती है, सेवा का साधन बन जाती है। तो हम भी क्या करें, कम से कम अपनी तो सेवा कर ही सकते हैं। अगर बीमार पड़ जाए तो, एक बार इस पर भी यहाँ क्लास कराई थी ना, अगर बीमार पड़े तो कैसी कैसी सेवाएं करनी है, विस्तार से यहाँ पर हमने चर्चा की थी एक बार। अगर बीमार पड़ जाओ तो क्या क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ के बारे में, विश्व के बारे में, स्वयं के पुरुषार्थ के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो जैसे बाबा की बीमारी भी सेवा का साधन बन गया। कैसे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिंध में जो लोग थे जो बाबा के विरोध में थे, और बहुत सारे रिश्तेदार थे जो अभी मुंबई में थे। तो बाबा जब बीमार पड़े तो उनसे वो मिलने तो आए ना, पूछने के लिए हालचाल कैसे है, क्या है। तब वहां पर ज्ञान के द्वारा उनकी सेवा हुई। और सबसे मुख्य सेवा वहां के जो डॉक्टर थे, एक मुख्य कौन सा हॉस्पिटल था इसका वर्णन तो नहीं है, पर पता नहीं शायद है, पर बाबा जो किताबों में लिखा है कि वहां के जो मेन डॉक्टर था, जो बाबा की सर्जरी करने वाला था, वो चेन स्मोकर था। चेन स्मोकर अर्थात एक सिगरेट अभी पूरी बुझी नहीं हुई तो दूसरी तैयार है, इतना वो पीने वाला। यहाँ तक कि ऑपरेशन से पहले भी उसको लगता था, कोई कोई कहते थे ऑपरेशन में भी थोड़ी थोड़ी सुलगती रहती थी बीच बीच में उसकी सिगरेट। तो वहां पर भी बाबा गए और बाबा के सानिध्य में उसके जीवन में आमूल परिवर्तन आया। उसने पहली बार ही जीवन में सुना, किसी ने आके ऐसे कहा, किसी पेशेंट ने गुड मॉर्निंग बच्चे वगैरह, तो उससे आज तक किसी ने ऐसा कहा नहीं था। तो जहां हॉस्पिटल में थे वहां का नर्सिंग स्टाफ, वहां मिलने वाले
वहां के डॉक्टर सभी प्रभावित हुए। सारे जाकर देखते थे और कहते थे ये बीमार है क्या, मतलब उनको लगता नहीं था उनको देखकर। उनकी बैठक और चेहरे पर जो आभा, मुखमंडल का तेज, चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति पर बीमारी में थोड़ा सा हिल जाता है। जब दर्द होने लगता है, पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, ये हिला देते हैं। पोस्ट ऑफ पेन, ये ऐसे चीजें हैं कि जिसमें बुखार 104 कैसे अशरीरी बने, कहो अशरीरी भव कैसे बने। मुश्किल है, आत्मा समझना ही मुश्किल है। आत्मा ऊपर जाती नहीं है, देह का ही भान घेर लेता है, प्रगाढ़ हो जाता है देह भान उस समय। तो सभी बीमारियों में ऐसी स्थिति रहना अर्थात इसका पूर्वाभ्यास था, इसका पहले से ही अभ्यास था। और देह से कितनी डिटैचमेंट थी ये भी दर्शाता है। द लेवल ऑफ डिटैचमेंट बहुत ज्यादा थी देह से। और ज्ञान की भी पराकाष्ठा थी, ड्रामा का भी ज्ञान, सब कुछ एक जगह आ जाता है कि ये कार्मिक अकाउंट्स है, सेटल हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है। बोझ जब कम होता है किसी का तो खुशी होती है ना। संगम पर सब कुछ होगा, अभी इसके बाद तो और कुछ है नहीं, सारे अकाउंट्स यहाँ सेटल होने हैं। तो जितने अकाउंट जल्दी सेटल है, जितनी ज्यादा बीमारी आए बहुत अच्छा, वाह बीमारी ब्याह, अच्छा है ना। अभी बीमारी आ गई, बाद में तो नहीं आएंगी, जो आना है आ जाए। जितने ऑपरेशन होना है, फ्रैक्चर, सिर दर्द, ऑपरेशन जो होना है होने दो, हार्ट अटैक जो हो जाए होने दो, हम अचल उड़ोल रहे, वो हो जाए। जितना जल्दी हिसाब चुकतू हो गया ना, अकाउंट्स क्लियर होते जा रहे हैं, बोझ हल्का हो रहा है, क्योंकि इतने सारे जन्मों का पता नहीं क्या क्या कर रखा है हमने, वो सारा बाहर तो आएगा। तो देह की बीमारियां जो है, हमारे टॉलरेंस, हमारे पेशेंस की वहां परख पहचान होती है कि कितने हम पानी में हैं अब तक के ज्ञान योग से। तो उन बीमारियों में, शारीरिक कर्म भोग में भी बाबा अचल थे। छोड़ के गए यज्ञवत, तब भी अचल। बीमारी आई तब भी अचल। कितने पॉइंट हो गए? 15। अगला है यज्ञ की संचालिका का इस संसार से प्रस्थान। यज्ञ की संचालिका का इस संसार से प्रस्थान। मम्मा बाबा की राइट हैंड थी। दादियां सुनाती है कि हम तो दूसरों को कहते थे जिनकी माँ शरीर छोड़ देती थी, क्यों रोती हो तुम आत्माएं हो, वो भी आत्मा थी, वो तो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, इसमें रोने की क्या बात है, बाबा ने रोने के लिए मना किया है। सारी दादियां ज्ञान सुनाती थी ना सबको। अगर किसी की उनको सुनाती थी कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, अब्बा मरे तो हलवा खाओ, ऐसी ज्ञान तो सुनाती थी। तो जब मम्मा शरीर छोड़कर चली गई तो बाबा ने कहा उनको, जब खुद की माँ गई तो और मम्मा का देहावसान, मम्मा की, इसके बारे में तो बाबा को पहले से ही पता था। पहले ही संदेश पुत्रियों द्वारा संदेश आ गया था। यहाँ तक कि शिव बाबा ने खुद कह दिया था 1 मास पहले कि मम्मा का इस देह का पार्ट खत्म होने वाला है। बहुत सारे संदेश आ चुके थे। मम्मा को छोटी सी बीमारी एक हुई, मुंबई लेके गए, बीमारी का पता चला और फिर वापस इधर लेके आए। ऊपर से तो दिखता था मम्मा ठीक है। मम्मा के अपने ही कमरे में वो ग्रामोफोन लगा दिया था जिससे मम्मा मुरली सुन सके। और सबको तो बहुत दुख हुआ, परंतु बाबा ने एक बात कही थी कि मम्मा के जाने से सबसे ज्यादा हानि किसको पहुंची?
नुकसान। सहयोगी कौन था बाबा के साथ? मम्मा थी ना, पार्टनर तो वो थी। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो अगर देखा जाए तो बाबा को ही हुआ है, पर बाबा फिर भी अडोल थे। मम्मा के जाने के बाद भी यज्ञ संचालिका, कितनी सारी जिम्मेवारियां मम्मा के सिर पर थी, वो सब अब बाबा के पास आने वाली थी। तो ये एक बहुत बड़ा पेपर तो बाबा के लिए भी था, बाकियों के लिए तो था ही, परंतु बाबा के लिए भी था। मम्मा डे पर हमने यहाँ पर जो मम्मा का चरित्र भी सुनाया था और यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस हुई थी, उसमें तो हमने इसका विस्तार से सबने सुना था कि कैसे 24 जून 65 में मम्मा ने शरीर त्याग कर दिया। ये बात इतनी महत्वपूर्ण बात थी कि यकीन नहीं हो रहा था यज्ञवत्सों को कि ऐसा भी होगा। पर बाबा ने और एक बात यहाँ कही थी कि शास्त्रों में क्या दिखाया हुआ है, ब्रह्मा को बूढ़ा दिखा हुआ है और जो सरस्वती है वो हमेशा जवान ही दिखाई है। तो ये एक अध्याय बाबा के जीवन का जो था, उस दिन बाबा ने मम्मा को तो वो जो अंगूर थे मम्मा के हाथों से ही दिए सारे, और सबको दिए, यज्ञवत्स, यहाँ के मिस्त्री मजदूर जो भी थे सबको। तो वो सारा जो था, सुबह से ही सबको लग रहा था कुछ होने वाला है, परंतु बाबा को तो पता था कि ये होगा। तो वो भी एक चैप्टर है यज्ञ की इतिहास का जो पार किया। अगला है यज्ञ में या परिवार में सामंजस्य। उसके बाद जैसे कहा कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाबा पर आ गई। यहाँ तक बाबा का पिता का तो पार्ट था, माँ का। बाबा ने ये भी कहा कि इस यज्ञ की माता तो मैं हूँ, उस समय ही अडोल रखने के लिए बाप का ही पार्ट है, माँ का भी। तो यहाँ पर जो सामंजस्य, हार्मनी बनाए रखने के लिए, क्योंकि इतने सारे भिन्न भिन्न संस्कार के एक साथ रहे, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग टेस्ट, और उनके बीच में एक हार्मनी बना के रखना, उसके लिए स्वयं की धारणाएं बहुत ऊंची चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी बातों से बाबा ने ये सारी बातें सिखाई। तो यज्ञ में एकजुट करके रखना उसको, और जैसे कहा कि बीच में सेवाओं का पाठ चालू हुआ, सेवाओं के लिए जाने के लिए तैयार नहीं थे, कैसे उनको तैयार किया सेवाओं के लिए, कैसे उनको समझाया, सिखाया, ट्रेनिंग दी कि अभी तुम्हें जाना है, सबका कल्याण करना है। ये सारा जो संचालन, और मुख्य रूप से एक पत्र, जो कि अभी 1-2 दिन बाद नागेश भाई सुनाएंगे, बाबा ने पत्र, कितने सारे पत्र लिखे, एक एक दिन में कितने पत्र लिखते थे। ये पत्रों द्वारा पालना थी बाबा की, आत्माओं की। और बाबा की जो स्पीड थी पत्र लिखने की, रमेश भाई सुनाते, बहुत, निर्भय भाई बताते हैं कि बहुत फास्ट थे, बहुत फास्ट पत्र लिखते थे। शायद प्रैक्टिस की वजह से भी एक कला है लेटर राइटिंग भी, पत्रों द्वारा पालना, लिपि, सिंधी की लिपि। और चंद्रू बहन एक बात बताते थे विदेश के, कि एक बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है कि बाबा ने नहीं, मम्मा ने उन्हें सिखाया था कि जब भी पत्र लिखते हो, लेटर, तो उस लेटर की शुरुआत आज की मुरली से करो कि आज बाबा ने ये कहा है। आज की मुरली में वहां से शुरुआत करो,
और एंड भी लगभग वैसा ही करो अगर किसी को हम कुछ कहते हैं तो, कि आज की मुरली में बाबा ने ये कहा, और फिर आगे, फिर ताकि वो जो शब्द है, वो जो महावाक्य है, वो गूंजते रहे। अभी तो लेटर कोई कम लिखते हैं, अभी थोड़ा उंगलियों से फटाफट मैसेजेस, व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक और क्या 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 है, बहुत सारी चीजें। यहाँ वहाँ की बातें लिखने से अच्छा हो कि हम क्या लिखे, टाइप करें अपने हाथों से, क्या मुरली। राजू भाई जी कहते हैं ना, ये हाथ कितना भाग्यशाली है, इतनी सारी मुरलियां लिखी, टाइप की। तो ये हाथों के द्वारा पुण्य है, मुरलियां लिखना। हाँ, मुझे एक बात और याद आ रही है कि बाबा ने एक बार हिस्ट्री हॉल में पूछा था, ऐसा कौन है जो मुरली सुनते समय पूरा एक भी जिसे व्यर्थ संकल्प नहीं आता है और पूरा ध्यान से मुरली सुनता है। तो कईयों ने हाथ ऊपर किए, तो मनमोहिनी दीदी, ये सब ने हाथ ऊपर किए, दादी प्रकाश मणि। बाबा ने कहा मनमोहिनी दीदी को, तुमको ये तो आता ही होगा कि आज सेवा क्या करनी है, बीच में एक संकल्प तो आता ही होगा ना, कि आज भोजन क्या बनाना है, आज किसको क्या कहना है। ऐसा कौन है कि जो एक भी मुरली सुनते समय एक भी उसको इधर उधर का विचार नहीं आता, ऐसा कोई है क्या? तो बाबा ने कहा वो तो है। उसके पहला कहा था, एक बच्ची है, ईशु, क्योंकि वो सारा लिखती थी, सारी मुरलियां जो है, हम सोचते हैं ईशु दादी को देखकर कैसा पाठ रहा यज्ञ में, इतना लिखा सारा। तो बाबा ने कहा, परंतु हाँ, उसका मन थोड़े देर के लिए भी इधर उधर गया तो वो भी थोड़ा गड़बड़ कर सकती है। तो मेरा जो सबसे प्रिय बच्चा है, जो मेरी खांसी को भी नहीं छोड़ता, वो कौन है? टेप। ये एक बात ये की है। बाबा उसको भी बच्चा बच्चा कहते थे, टेप को। सबको ही बच्चा बच्चा बच्चा, चिड़िया भी बच्चा, बंदर भी बच्चा, तो सारे प्राणी, सांप, सब बच्चे ही बच्चे। जैसा सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी विदेश में है, जो ब्रदर बर्ड, सिस्टर डक, सब प्राणियों को इस तरह से अलग सभी प्राणी उसके लिए जैसे कि क्रिएशन थे भगवान के, और उनको वो सिखाता था कि अपने परमपिता, अपने पिता को, हेवनली फादर को धन्यवाद करो। उनसे बात करते थे सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी। सो यज्ञ में सामंजस्य बनाकर रखा। जब भी ठंड होती थी तो यहाँ के जिसने मिस्त्री, मजदूर, सबको गर्म कपड़े, वो सिस्टम शायद अब तक चल रहा है, चंद्रशेखर भाई जी। वो कहाँ से चालू हुआ? बाबा ने ही चालू किया। ठंड में अगर कोई दिखा कि कम थोड़ा पहने हुए हैं तो उनको सभी को देते थे, खर्ची भी देते थे कभी कभी उनको, अभी भी देते हैं। तो ये सारी बातें जैसे विधि विधान बन गई तब से। तो ये एक सामंजस्य बना के रखना, हार्मनी बना के रखना, इसमें तो बहुत सारी बातें हैं, वो हम नहीं लेंगे। अगला है काल और निद्रा, निद्रा और काल। निद्रा और काल पर विजय। बाबा और मम्मा दोनों की नींद जो थी एकदम हल्की नींद थी, इतनी हल्की नींद थी कि अभी सो रहे हैं। अगर कोई दबे पाव से भी आ जाए मम्मा के कमरे में तो मम्मा आंख खोलती थी, बच्चे कुछ चाहिए, क्या है? कोई भी मतलब कमरे में आ जाए तो वो पता चल जाता था, जैसे सोए थे ही नहीं, आंख ऐसी लगी हुई है, आवाज हुई, आंख खोली, क्या चाहिए? रेस्ट कब करते थे पता नहीं, या फिर
वो जो निद्रा थी वो योग में रूपांतरित हो गई थी। योगी का शरीर जैसे कहा वैसे काम नहीं करता जैसे संसारी व्यक्तियों का, भोगियों का शरीर काम करता है। योगी का शरीर एक दूसरे तल पर काम करता है। उसकी नींद की जरूरत, उसका भोजन की जरूरत कम कम होते जाती है, अल्पाहारी हो जाते हैं। जैसे कहा कि जो वो दादी सुनाती है, कमल, मेरठ की दादी, कौन से देवता दादी, हाँ, जो 1.5 मास तक जो भी कह रहे थे, हाँ 2 नाम है उनके, तो कमल सुंदरी, कमल सुंदरी, वो क्या खाया उन्होंने 1.5 मास, चम्मच दूध, थोड़ा 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 थोड़ा, उसी से शरीर चल रहा है। योगी का जो देह है अलग रीति से, जो संसार, विज्ञान, साइंस, मेडिकल, 8 घंटा नींद चाहिए, 10 घंटा नींद चाहिए, ऐसे बहुत सारे, कम मत करना नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंसोम्निया, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर बाबा की नींद अगर देखा जाए तो नींद पर जैसे विजय प्राप्त कर ली थी। नींद की चिंता नहीं थी। हमें चिंता रहती है दोपहर में अच्छी नींद होनी चाहिए, रात में भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक अलग तल है चेतना का, कर्मेंद्रिय जीत की अवस्था है, काल पर भी जैसे विजय। एक बात बताना रह गई कि यज्ञ जो पहले ब्रिज कोटी में था, वहां से फिर इधर आया, धौलपुर हाउस और पोखरान हाउस नहीं, जो अभी सर्किट हाउस है, धौलपुर और कोटा हाउस। पहले उधर ब्रिज कोठी, जो कोठी उधर थी शमशान के पास, वहां पर। और एक बात, जब जगदीश भाई पहली बार 1953 में बाबा से मिलने आए, तो जगदीश भाई को बाबा ने कहा था ब्रिज कोठी में, ये देखो शमशान, वहां ने एक मंदिर, एक पुजारी है, एक साधु रहता है जो बाबा पर रोज गालियों की वर्षा करता है, वो बाप का मित्र है। तो ऐसी बात एक जो पहली बार मिल रहा है उसको बाबा बता रहे हैं। तो फिर यज्ञ वहां से इधर आया, जहां अभी सर्किट हाउस है, धौलपुर हाउस और कोटा हाउस। परंतु उसके वहां पर ही तब पहले माउंट गुजरात में था और तब वो राजस्थान में चला गया, और फिर नए नियम आए कि अभी इसको खाली करो, यहाँ सर्किट हाउस बनाना है। तो बाबा ने बहुत बड़ा लेटर भी लिखा था कि हम ये सेवा कर रहे हैं, भारत की लेटर लिखवाया था, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, परंतु मंत्रियों से भी मिले, परंतु उन्होंने कहा नहीं, अभी तो टेंडर पास हो चुका है, इंजीनियर नियुक्त हो चुके हैं, वहां तो सर्किट हाउस बनना ही है, खाली हम आपकी अवधि बढ़ा देते। राजेंद्र प्रसाद से भी मिले थे उस समय, जो भारत के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी थोड़ी अवधि बढ़ा दी थी। और फिर बाबा ने, अब जगह कहाँ से मिले पर माउंट में, वो जो 2 ये जगह थी, धौलपुर और कोटा हाउस, वहां पे इतना बड़ा 300 लोग थे, 300 350। ऐसी फिर बाबा ने एक नई जगह देखी, पोखरान, उसके ही नजदीक ही एक पोखरान हाउस, जो कि अभी पांडव भवन है। तो यहाँ पर यज्ञ आया और यहाँ पर उसको बसाया गया। उसका जो गेट अभी जो सामने है, वो गेट पहले नहीं था, पीछे वाला मेन गेट था। अभी तो ये बाद लकड़े का था शायद, पर आना जाना होता था वो पीछे के गेट से। वो जो पेड़ था वहां तक बाबा छोड़ने जाते थे सबको। तो काल पर भी जीत और इस पर भी। अब हम आते हैं, जैसे बाबा का कितना हो गया, 17, स्मृति नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। यहाँ पर बाबा उसके भी अपने आप को समेटना चालू कर दिए थे यज्ञ को, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों को देना चालू कर दिए थे। जैसे बाबा को आभास हो गया था कि अब पार्ट खत्म हो रहा है, जाने वाला है। 68 से ही बाबा की जो साधना थी, बहुत ज्यादा अंतर्मुखी हो गए थे, थोड़ा सा सुनते थे और अपनी अव्यक्त स्थिति में रहते थे। जैसे आभास हो रहा था कि अब पाठ समाप्त होने वाला है। 68 से ही वो पाठ चालू हो गया था। जिन्होंने, जैसे वो कुटिया में बाबा बैठते थे, उसमें से ऐसे तपस्या के प्रकंपन निकलते थे। सूरज भाई ने भी अपने अनुभव, सब तो वो नए नए थे, उन्होंने बताया है कि वो देखकर ऐसे लगता था पता नहीं कौन कैसी साधना कर रहा है।
उस कुटिया में पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना साइलेंस कि बाबा ने वो घड़ी जो थी टक टक करती थी उसको भी हटाने को कह दिया था। ऐसी तपस्या, गहन तपस्या, जैसे 24 घंटे अभी उसकी याद में है। वो कर्मातीत स्टेज, और सबसे मोह जैसे नष्ट हो गया था। दादी मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी को, मनमोहिनी दीदी को बाबा ने यहाँ वहां भेजा, यहाँ जाओ वहां जाओ, सारे सेवा केंद्र देख कर आओ। प्रकाशमणि दादी अनुभव लिखती है कि वो यहाँ आए थे 68 में, एंड में दिसंबर में। बाबा ने सब कुछ दिखाया, एक हफ्ता यहाँ रुके। ये सब जब हो रहा था तो जैसे कई सारी संदेश पुत्रियों को भी यहाँ वहां दिखाई दिया, सफेद लिबास में लिपटे हुए बाबा, जैसे आभास हो रहा था उनको भी कि अभी कुछ होने वाला है। और वह दिन 18 जनवरी 1969, ये शायद ऐसा पहला दिन है यज्ञ इतिहास का कि जिस दिन बाबा ने, और बाबा के जीवन का भी, जिस दिन बाबा ने सुबह को मुरली नहीं चलाई। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा स्वस्थ है। सुबह कहा भी था कि डॉक्टर को बुलाया जाए, तो बाबा ने क्या कहा था, बाबा सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा है, ये डॉक्टर क्या करेगा। परंतु शायद बाबा को डायबिटीज था, शुगर थोड़ी बढ़ी हुई थी, बीपी भी फ्लक्चुएटिंग था सुबह से। परंतु फिर भी बाबा शाम को थोड़ा जल्दी, दादी ने कहा आज जल्दी करते हैं, क्लास कराते हैं 8 बजे ही। तो बाबा 8 बजे ही आए, क्लास कराई। और क्लास में भी ऐसी बैठक थी कि किसी को पूछने की हिम्मत नहीं थी कि आप ठीक नहीं हो क्या या अस्वस्थ हो। एक होता है कि चेहरे से दिखाई देना, पीड़ा, दर्द, ये सारी बातें, तो वो सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा ने मुरली चलाई 18 जनवरी 1969, 8 बजे से। और वो मुरली में भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो हमारी निंदा करता है वो हमारा परम मित्र है। इस तरह की और 2-3 महत्वपूर्ण बातें थी। और बाबा वहां से उठे, हिस्ट्री हॉल से दरवाजे तक पहुंचे और क्या कहा, विदाई से पहले एक वाक्य, बच्चे सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति में रहो। जैसे बाप निराकारी निरंकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी निराकारी निरंकारी रहना है। और फिर जाते समय कहा, बच्चा अच्छा विदाई। और बाबा फिर, ये सब बातें तो हम सब ने सुनी है, इसके लिए विस्तार की आवश्यकता नहीं है। बाबा अभी जो बाबा का कमरा है वहां गए, वहां खटिया थी, बाबा वहां जाकर बैठे, पैर नीचे थे। और बाबा के साथ 4 बहनें, प्रकाशमणि दादी, संदेशी दादी, विश्वरतन भाऊ दादा, और 2 या 3 बहनें और थी, टोटल 4 बहनें थी। तो टोटल 4 बहनें थी। बाबा गए, बाबा ने एक हाथ छाती पर रखा, प्रोबेबली इट वाज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में हार्ट अटैक। थोड़ा सा यहाँ पर जैसे दर्द हुआ। दादी सामने थी, दादी के हाथों में बाबा ने एक हाथ दिया, एक हाथ इधर रखा, और आत्मा देह से उड़ गई। दृष्टि देते देते, नयनों की दृष्टि से, संडे की मुरली, नयनों की दृष्टि से, हाथों में हाथ, बाप ने साकार जिम्मेवारियों का ताज बच्चों को, सिकिलदे मुरब्बी बच्चों को दे दिया, अर्पित कर दिया। पीछे ईश्वरतन दादा ने बाबा को पकड़ा, संदेशी दादी ने बाबा को पकड़ा और कहा क्या हुआ बाबा, और बाबा को लिटाया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। तो दादी को तो ये जैसे स्वीकार ही नहीं था कि बाबा जा सकते हैं। परंतु फिर दादी का पाठ चालू हुआ। दादी ने सभी को फोन किया,
सभी को कहा कि बाबा व्यक्त हुए और ड्रामा का पार्ट भी पक्का कराया फोन पर जो सुनते थे पहले तो पूछते थे आप कौन बोल रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था ये दादी बोल रही है। तो 18 जनवरी को बाबा व्यक्त हुए और उसके बाद में 21 तारीख को जगदीश भाई, नारायण दादा, ये दोनों सिरोही गए। वहां पर पहली सुबह संदेश हुआ और शाम की मुरली गुलजार दादी के द्वारा चली थी, जो हमने एक दिन यहाँ पर भी विस्तार से बताई थी, क्योंकि बाबा का जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ करना था, जहाँ भी शांति स्तंभ है, परंतु उसके लिए पुलिस सुपरिंटेंडेंट की परमिशन चाहिए थी। तो वो लेने जगदीश भाई सुबह वहां गए थे, दोपहर तक आए और दोपहर में अंत्येष्टि संस्कार हुआ, जो किसी एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा अस्थिया क्या करती है, स्थिति को दर्शाती है। तो 21 या 22 तारीख की मुरली है जिसमें कहा था बाबा ने अस्थिया स्थिति की स्मृति दिलाती है, और ये अस्थिया तत्व में मिल गया विश्व को पावन करने के लिए। तो ऐसा बाबा की जो तपस्या थी 33 साल की तपस्या, जिसमें बाबा संपूर्णता की जो दहलीज है उस तक पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे अनकहे प्रसंग हैं जो प्रभाकर भाई सुनाएंगे। कल बाबा की दिनचर्या कल सुनाएंगे, ही नवीन कल सुनाएंगे, और फिर नागेश भाई बाबा के पत्र और डायरी के बारे में सुनाएंगे। तो ये 18 अध्याय यहाँ पर पूरे होते हैं। अच्छा।